అదనమాట. సో ఆ యూరియా ఏదైతే ఉందో ఎక్కువ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటంటే యూరియా ఒక 100 కిలోలు ఒక 50 కిలోలు వేసుకోవాలి. తర్వాత ఏమైంది ఎక్కువ దిగుబడి రావాలని ఇంకా ఎక్కువ వేస్తున్నాం. వేయడం వల్ల ఏమవుతుంది తెలుసా, మన భూమిలో ఉన్న పోషకాలు అనేవి తగ్గిపోతున్నాయి. రాను రాను ఆ భూములు ఏమైతే బంజరు భూములు మారిపోతున్నాయి, ఆల్రెడీ మారిపోయినాయి కూడా కొన్ని. అది మారిపోతే బాగుంటుందా, మారకుండా ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ ఉంటే బాగుంటుందా? లైఫ్ లాంగ్ ఉండాలి. మంచి భూములు, మన భూములు ఇంకా మంచిగా శాపం అని చెప్పుకుంటాం కానీ వాస్తవానికి ఉండట్లేదు. ఒకప్పుడు చెప్పుకునే వాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు చెప్పుకుంటామా, రావట్లేదు. అంత పెట్టుబడి పెడుతున్నాం కానీ దిగుబడి మాత్రం రావట్లేదు. తక్కువ పెట్టుబడితోనే ఎక్కువ లాభాలు వస్తే బాగుంటుంది కదా. సో ఇవి ఎలా పనిచేస్తే అనేది సురేష్ సార్ కూడా చెప్తారు. మీకు హిందీ అర్థమవుతుందా? వస్తుందా? రాకపోతే పర్లేదు, నేను తెలుగులో చెప్తాను. वेलकम टू सुरेश सर। नमस्ते सबको, मैं सुरेश कुमार हैदराबाद से। और ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है जो पूरे ऑर्गेनिक हैं, नॉन केमिकल, कोई केमिकल नहीं है इसके अंदर। और इससे किसान का क्या फ़ायदा होता है? आज हर किसान क्या कर रहा है, एवरी ईयर केमिकल्स की मात्रा बढ़ा रहा है। यदि आप इस साल में अपने 1 एकड़ में यदि 50 किलो यूरिया यूज़ कर रहे हो, DAP यूज़ कर रहे हो, तो नेक्स्ट ईयर आपको 5 किलो या 2 किलो उसमें ऐड करना पड़ रहा है। और केमिकल ज़्यादा बढ़ने से क्या हो रहा है, जो ज़मीन का उर्वरक ताकत है, जो उसको पैदावार करने की जो ताकत है वो ख़त्म हो रही है। क्या आप लोग चाहते हो कि आपकी ज़मीन खराब हो जाए, बंजर हो जाए, जिसमें फसल ना आए? ऐसा तो नहीं चाहते ना। तो इसका मार्केट में देखें तो कोई सोल्यूशन नहीं है। मार्केट में आपको केमिकल ही यूज़ करना पड़ेगा। तो हम आपके लिए लेके आए हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, जिनको यदि आप अपनी जो भी आपका DAP है उसमें यदि आप उसको 3 and 4 years इसको मिक्स करके यूज करते हो तो 3 and 4 years के बाद में आपको केमिकल यूज नहीं करना पड़ेगा। आपकी ज़मीन को उर्वरक ताकत आ जाएगी। ओरिजिनल जो पहले ऑर्गेनिक खेती होती थी ना, सेम आपकी ज़मीन की ताकत से आपको खेती मिलेगी। तो इससे क्या होगा, आप मेहनत कर रहा है, बहुत पैसा खर्च कर रहा है, फिर भी वो आज संपन्न नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? खर्चे ज़्यादा हो रहा है और उसका जो फसल आता है वो कम आ रहा है। तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आज ऐसे ही चल रहा है, इसलिए बहुत सारे किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं, खेती छोड़ के आज अलग अलग दूसरे काम में जा रहे हैं। इसका रीजन ये है कि किसान को नुकसान ज़्यादा हो रहा है। अब हम जो प्रोडक्ट आपके पास में लेके आ रहे हैं ये पूरे ऑर्गेनिक हैं और एक किसान की पॉकेट फ्रेंडली है, यानी उसकी जो MRP है वो बहुत ही वैल्यूबल है। इसके जो बेनिफिट्स रहेंगे वो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा, आपको जो बनता आएगा वो ओरिजिनल आएगा और यानी उसमें न्यूट्रिशन पावर आएगा। जब आप तो वो जब आएगा तो उसको जब आप यूज करोगे या अपने आने वाली जनरेशन अपने बच्चे यूज करेंगे तो क्या रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी। आजकल क्या है, हेल्थ लेवल नीचे आ रहा है। पहले 100 साल तक भी किसी को जॉइंट्स पेन नहीं था, हाई BP नहीं था, लो BP नहीं था, प्रॉब्लम बहुत बीमारी बहुत कम थी। लेकिन आज बीमारी ज़्यादा आ रही है। इसका मेन रीज़न क्या है, अपन जो फूड ले रहे हैं पूरा केमिकलाइज है। आपकी सब्जी केमिकलाइज है, आपका चावल केमिकलाइज है, पूरे में आज कोई केमिकल यूज हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, हेल्थ खराब हो रहा है, दूसरा किसान की आय कम हो रही है। तो ये प्रोडक्ट आपको सबसे पहले बेनिफिट यानी कम खर्चे में ज़्यादा उपजाऊ देंगे। मैं 100% आपको इसका गारंटी कर रहा हूँ कि यदि आप इसको सही तरीके से यूज़ करोगे तो हर एक पंटा में आपको 25 से लेकर 30% ग्रोथ मिलेगा। खर्चा बहुत कम होगा आपका। जहाँ पे आप 1 लाख खर्चा करोगे यहाँ पे आपको 10-20,000 में आपका काम हो जाएगा। खर्चा कम होगा, जब ज़्यादा आएगी तो किसान को क्या बेनिफिट रहेंगे और बेनिफिट रहेंगे तो किसान क्या करेगा, कुछ नहीं पेट रहेगा। दूसरा, इससे जो अनाज आएगा वो ऑर्गेनिक आएगा। यदि वो देखो, मैं एग्रीकल्चर से कोई बड़ा काम नहीं, मैं इसको बिजनेस को इसलिए बढ़ा रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट को इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में मेरे बच्चे जब खाना खाएंगे तो उनको एक ऑर्गेनिक खाना तो मिले ना। और वो ऑर्गेनिक खाना कहाँ से मिलेगा, जब आप लोग अच्छा बनाओगे तो हम लोगों को अच्छा मिलेगा। जब आप लोगों के पास ऑप्शन केमिकल का ही रहेगा तो हमारे को केमिकल ही खाना पड़ेगा। तो हमारा मेन मकसद है कि हम इसको गांव-गांव तक लेके जाए, हर किसान तक लेके जाए और हर किसान तक जाएगा तो ये एक दिन ऐसा पर हम जानकारी देंगे। हमारे 8-10 प्रोडक्ट्स हैं, मैं थोड़ा बता दूँ। सबसे पहले हमारे पास में एग्री-82 आप सबको मालूम है, आप सब किसान हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से काम करता है, कौन से। इसके बाद में हमारे पास में होमिक, ये हमारे जो भी प्रोडक्ट है ग्रोथ पर्पज़ के हैं। ये कोई कीड़ा मारने की दवाई नहीं है, कोई केमिकल्स नहीं है, खाली ओनली फसल को ग्रोथ पर्पज़, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ आया। इसके बाद में हमारे पास में प्रोटेक्ट क्या है, फंगस संबंधी जो भी फंगस का प्रॉब्लम आता है फसल में उसके लिए आपको सेफ करेगा। गुलिकल है, ताकत के लिए। इसके बाद में हमारे पास में एक प्रोडक्ट है एक्वा जेल।
ये पेटेंट फार्मूला है, टेक्नोलॉजी है जो इजराइल से आई है। आज क्या हो रहा है, अनावृष्टि का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। एक बार बारिश ज्यादा होती है, एक बार बारिश नहीं होती है, तो इसमें क्या है, किसान का फसल एक बार पानी कम आए तो भी खराब हो जाता है, और पानी ज्यादा गिर गया यदि कंटिन्यू 1 महीने 10 दिन कंटिन्यू पानी गिरा तो फसल में पानी आ जाता है, फसल वैसे भी खराब हो रही है। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो अपने जो इसका कैपेसिटी है उससे 500 गुना पानी को अब्जॉर्ब करता है, स्पॉन्ज के जैसा काम करता है। जब ज्यादा पानी आएगा तो पानी को अंदर पकड़ेगा, जब पानी कम नहीं आएगा तो फसल को पानी देगा, तो आपकी फसल को सेफ रखता है। ऑर्गेनिक जो उसके खाद देते हैं उसको आपको मिट्टी का जो हवा से कटाव होता है और कटाव को रोक के रखता है। तो ये आपको 1 टाइम यूज करना है, जब आप भूमि तैयार करते हो उसी टाइम में 1 एकड़ के लिए 1 किलो यूज होता है। उसके बाद में हमारे पास में है एग्री नैनोटेक। एग्री नैनोटेक जैसे अपने शरीर के लिए 43 न्यूट्रिशन की जरूरत है, इसी तरह से अपने जो फसल होती है उसके लिए 16 न्यूट्रिशन की जरूरत है। अब किसान लोग क्या करते हैं, नेचुरल जो न्यूट्रिशन होते हैं वो तो खरीदते हैं, जो कम रेट के होते हैं वो तो खरीद के लेके आते हैं, लेकिन जिसमें ज्यादा रेट होती है वो चीजों को खरीदते नहीं किसान। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी मल्टीविटामिन बोलते हैं ना, अपने शरीर के लिए मल्टीविटामिन, ये अपने झाड़ के लिए एक मल्टीविटामिन है। और इसके बाद में है एग्री गोल्ड। एग्री गोल्ड बेस्ट प्रोडक्ट, जब आपके पंटा को 3 आपको 4 आपको जब 4 पत्ते 5 पत्ते आते हैं उस टाइम में उसको यूज किया जाता है। इसका काम एक ही है कि जो झाड़ की जड़ें होती है जड़ों को नीचे तक लेके जाता है और उसको एक गुच्छे के रूप में बनाता है, ज्यादा जड़ें बनाता है, जिससे उन्हें अच्छी तरह से पंटा आपको पोषक दे सके। तो अब इसके डिटेल्स आपको तेलुगु में शेयर करेंगे शिवा गारू। वेलकम शिवा, काम करेगा वो हम आपको बताएंगे। వాడినప్పుడు మనం ఏంటంటే బయట ఒక 25% కానీ 30% కానీ తగ్గించుకోవాలి. తగ్గించుకొని ఇది వాడినట్టయితే అదే చెప్తున్నా, ఇది వాడటం వల్ల ఏమైందంటే యాక్టివేటర్ అంటే మన మొక్క అనేది స్ట్రాంగ్ ఉండేటట్టు చూస్తారు. ఇది స్ప్రే చేస్తాం కదా, అదే చెప్తున్నా. మందులు ఆల్రెడీ మనం వాడుతుంటాం కదా బయట, ఆ మందులలో కలిపి కొట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఆ మందు అనేది బాగా పనిచేస్తుంది, యాక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు నార్మల్ కలుపు మొక్క ఉందనుకోండి, మనం ఒక 10 ml వేస్తాం దాన్ని. సో ఇది ఏంటంటే 15 లీటర్లలో 5 ml వేయాలి అంతే, 15 లీటర్లలో 5 ml వేయాలి. సో బయటి మంది ఏదైతే 100 ml వేసి ఉంటే దానిలో ఒక 70 ml వేసి ఇది కలిపి వాడటం వల్ల ఏమైతే అది ఆ కెమికల్ అనేది బాగా పనిచేస్తుంది. సో అదే విధంగా ఒకవేళ ఇది కనుక భూమి మీద పడ్డట్టయితే మన భూమిలో ఉన్న మట్టి ఏదైతుందో దాన్ని గులకల్లాగా అంటే విడిపోయేటట్టు గట్టిగా ముద్దలా కాకుండా దాన్ని సపరేట్ చేస్తుంది అనమాట, ఆ విధంగా పనిచేస్తుంది. సో ఇది ఎనీ టైం ఇవ్వచ్చు, మనం కెమికల్ తో కలిపి కొట్టుకోవచ్చు, అదేవిధంగా దీంతో పాటు కలిపి కొట్టినట్టయితే చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. యాక్టివేటర్, స్ప్రెడర్. ఇంకోటి మొక్కల మీద పడ్డప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, ఇప్పుడు బయట కెమికల్ మొక్కల మీద పడ్డప్పుడు స్ప్రెడ్ అవుతుందా పడిపోతుంది, ఆకు మీద పడ్డప్పుడు పడిపోతుంది. సో ఇది దాని మీద పడ్డప్పుడు ఏమైతే స్ప్రెడ్ అవుతుంది, వ్యాపిస్తుంది. వ్యాపించినప్పుడు ఏమైతే ఆ పురుగు అనేది మొక్కలు తిన్నట్టయితే, ఆ ఆకును తిన్నట్టయితే చనిపోతుంది పురుగు. నార్మల్ అయితే దాని మీద పడి కింద పడి వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ ఇది పడ్డా కూడా, ఒకవేళ దాని మీద పడి స్ప్రెడ్ అవుతుంది, ఒకవేళ కింద పడ్డా కూడా మన మట్టి ఏదైతుందో అది అనేది సాయిల్ ఓపెన్ అయిపోతుంది, మంచిగా ఫ్రీ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఆ విధంగా పనిచేస్తుంది. ఇది डेमो చేద్దాం. ठीक है। तो ये आपको जैसे एग्रीटूड के बारे में बताया, जो आपकी जैसे किसान की भाषा में बोलते हैं गम का काम, फसल को गम का काम करेगा। जैसे आप केमिकल्स यूज करते हैं तो ज्यादातर ये जो झाड़ का पत्ता होता है इसके ऊपर आप स्प्रे करते हैं तो क्या आता है, डॉट्स आते हैं, पूरे पानी की डॉट्स आते हैं। अब आपने केमिकल स्प्रे किया उसके ऊपर डॉट्स आ गए, थोड़े दिन में क्या हवा चल गई, हवा चल गई क्या गिरता, जैसे तो क्या डॉट्स पूरे नीचे गिरते, नीचे गिर के कहाँ जाते, धरती जमीन में जाते, तो आपकी जमीन खराब हो रही है क्योंकि केमिकल अंदर जा रहा है। अब यदि आप उसको एक मिनट, यदि आप उसको देखेंगे ये उसको अंदर घोल लेगा। ज्यादातर केमिकल जब आप यूज करते हो और ये प्रोडक्ट पूरे के पूरे ऑर्गेनिक है, आप हाथ से टच कर लिए, आप हाथ लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुंह को लगे नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपने देखा कि ये पत्ता पूरा पानी छोड़ दिया है, अब मैं एक अलग शीट लूंगा, ये लूंगा और इसको भी इसके अंदर डालूंगा। एम डिफरेंस उसमें अब की जो कीड़ा होता है वो 2 तरह का होता है। एक कीड़ा होता है जूस पीने वाला, उसका रसम पीता है, दूसरा होता है उसको काटने वाला। हाँ, अब ये ऐसा प्लेस है तो कीड़े को बैठने को जगह मिलेगा, आराम से बैठेगा और उसका जूस पिएगा, उसको काटेगा। लेकिन यदि आपने केमिकल के अंदर मिक्स कर दिया, इस प्रोडक्ट के अंदर इसको मिक्स कर दिया तो पूरा क्या कवर हो गया,
సో అలాగే ఉంటుంది, ఎక్కువ సేపు ఉంటుంది అలా. అలా डिफरेंस है। तो ये इस तरह से ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप किसी के अंदर भी यूज कर सकते हैं। केमिकल के अंदर यूज करोगे तो उसका पावर को बढ़ाएगा ही, और इस प्रोडक्ट के अंदर यूज करो तो इस सिवा जैसे बताए एक्टिवेटर है, ये स्प्रेडर है, ये पानी को फैलाता है, एक्टिवेट करता है, वेटर है, ये पानी पत्ते को ग्रीनरी रखेगा, ज्यादा उसको ग्रीनरी ज्यादा देगा। तो नेक्स्ट सिवा సో అదే విధంగా వచ్చేసి మనం నార్మల్గా బయట యూరియా చదువుతాం కదండి, యూరియా నార్మల్గా ఒక ఎకరాకి ఎంత చదువుతాం మనం? थोड़ा दोनों में मिट्टी लेके आओ। ఎకరాకు ఆ? 2 అంటే ఎన్ని కిలోలు? 100 కిలోలు కదా, దానిలో మినిమం 20. जो टाइम होता है उसमें 30 ग्राम यूज करते हैं, 30 ग्राम एक टाइम के लिए। यदि फंगस आ गया तो उसको 40 ग्राम यूज करना है। यदि फसल में आपने फसल लगा दिया, आपको फसल तैयार हो गया, लेकिन फंगस आ गया तो आप एक पंप में 15 लीटर का जो होता है उसमें 40 ग्राम ये और 10 ग्राम ये, एक पानी, दोनों को मिला के आप इस फसल के ऊपर विथ इन 5-10 डेज में ही आपका फंगस पूरा खत्म हो जाएगा। సో अब ये साथ में होमिक और ये तीनों को मिला के जब आप 15 दिन पहले यूज करते हो तो एक्चुअल में होता क्या है, एक झाड़ को जो फूल आते हैं वो ज्यादा आते हैं। పూత వచ్చిన తర్వాత మనం 15 రోజుల తర్వాత వాడాలి. వాడినట్టయితే పూత రాకుండా వాడినట్టయితే పూత అనేది బాగా వస్తుంది. పూత వచ్చిన తర్వాత అయితేనేమో కాయ కింద మంచిగా రావడానికి సహాయపడుతుంది. వచ్చిన కాయ సైజు పెరగడానికి కూడా బాగా పనిచేస్తుంది. సో ఎకరాకు వచ్చేసి మీరు ఎన్ని పంపులు వాడతారు దాన్ని బట్టి సో ఎంఎల్ ఉంటుంది అనమాట. ఒక 15 లీటర్ల ట్యాంక్ ఉంటుంది కదా, దాని ఒక 15 to 20 ml వాడాలి. సో ట్యాంక్ ని బట్టి మీరు ఎన్ని ఎకరాలు వాడతారు, ఎన్ని ఎకరాలకు ఎకరాకి ఎన్ని పంపులు అవుతుంది, దానికి తగ్గట్టు వాడాలి. 8 ట్యాంకులు అంటే ఇది నాకు తెలిసి ఆల్మోస్ట్ ఇది ఒక 2-3 acres వస్తుంది బాగా. ఇది ఒక్కటైతే ఇది చిన్నది 100 ml బాటిల్ కూడా వస్తుంది, ఇదేమో 500 ml ఉంది. ఇది వచ్చింది, ఇది ఆల్రెడీ ప్రోటెక్ట్ అయిపోయింది, న్యూట్రిషన్ అనేది అందుతుంది. तो जैसे शिवा ने बताया कि ये प्रोडक्ट फूल